वेलकम टू शर्ना मैस्ट्रो। मैं हूं आपकी होस्ट रिया शर्मा और मेरे साथ हैं आचार्य आराधना शर्मा जी। वेलकम मैम। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही स्पिरिचुअल टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ट्विन फ्लेम। तो हम अपनी कॉन्वर्सेशन बहुत लेमैन लोगों के लिए शुरू करते हैं कि ये ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट होता क्या है। ट्विन फ्लेम जैसे बोलने से ही पता चल रहा है ट्विंस, तो ये वो सोल है जो स्प्लिट होके दो अलग अलग बॉडी में जन्म लिया है। जैसे राधा कृष्ण जी शिव शक्ति कॉन्सेप्ट है। अब ये इसी समय ट्विन फ्लेम्स क्यों आए हैं या क्यों इतना ज्यादा सुनने में आ रहा है वो मैं बताती हूँ। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जैसे कि राधा कृष्ण जी ने जब जन्म लिया तो उस समय के अगर हम एनवायरनमेंट के बारे में सोचे, उस समय अर्थ मदर अर्थ पे हो क्या रहा था। बहुत ज्यादा वायलेंस था, इतना ज्यादा हेट्रेड नफरत हो चुकी थी कि लोगों फियर में थे। जैसे कंस की कहानी तो सबको पता ही है कि उनकी वजह से उन्होंने अपने पिता को, अपनी बहन को, जीजा को ही जेल में बंद किया हुआ था। टेरर था उनका सब तरफ। तो उसके लिए भगवान ने कैसे, विष्णु जी ने कैसे कृष्ण जी के अवतार के रूप में जन्म लिया, कैसा उनका मनमोहक रूप था, बाल रूप ही, और कैसी वाली उनके अंदर एनर्जी थी कि बचपन में ही उन्होंने पूतना वध तक किया। ऐसी एनर्जी वो कैरी कर रहे थे। सेम ऐसे ही थोड़े से वो बड़े हुए अपने ऐसे रूप से उन्होंने जितने भी गोपाल हैं, गोपियां हैं, उस समय की जो भी जनता है जो पहले से ही ऐसे आतंक से या कह लो कि फियर में थी, डर में थे, जिनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो चुका था। लेकिन जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो थोड़ी देर के लिए भी अगर उनकी तरफ देख रहे हैं तो देखते हुए जो लोग फियर में हैं कैसे वो अपना स्ट्रेस भूल रहे हैं, लेकिन प्रेममय हो रहे हैं। इतना प्रेम आ रहा है कृष्ण जी के ऊपर। सेम ऐसे थोड़े वो बड़े होते हैं तो राधा जी के साथ जब उनकी मुलाकात होती है तो राधा कृष्ण प्रेम, चाहे वो रास लीला कह लो, चाहे वो उनके प्रेम की कहानियां हैं, बस इतना करने मात्र से ही जो उन दोनों के मिलन से, उन दोनों की वाइब्रेशन से, जो धरती की वाइब्रेशंस एकदम प्रेममय हो जाती है, काम हो जाती है, क्वाइट हो जाती है। यही आज के समय ट्विन फ्लेम्स करने आए हैं। उस समय बस यही है कि विष्णु जी ने ऐसा किया था कि राधा कृष्ण जी का जन्म करा दिया तो बस उनके ऊपर सारी प्रेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जितना भी एनवायरनमेंट में एंगर इश्यूज आ रहे हैं, जो भी एंजाइटीज हो रही हैं लोगों में, फियर है, तो वो कृष्ण के प्रेम में, उनकी लीलाओं में, उनके ऑरा में आके वो काम हो रहे हैं, वो शांत हो रहे हैं। बट अभी क्या है कि अब लीला है ईश्वर की कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि ऐसी सोल्स का जन्म करवा दिया है कि जिनके सिर्फ होने मात्र से धरती पे, जिनके अंदर इनबिल्ट वाइब्रेशंस ऐसी हैं, जिन्होंने पिछले कई जन्मों से बहुत सारी साधनाएं करके कह लो, जिनकी ऑलरेडी कुंडलिनी जागरण है, उनके साथ चक्रास जागृत है, उनके अंदर फुल सोल की अवेकनिंग है, और वो अवेकन्ड सोल्स जिन्होंने ऑलरेडी अपना इनर वर्क किया हुआ है साधनाओं से, पिछले जन्मों से, तो वो जब इस समय धरती पर आए हैं उनकी वाइब्रेशन से, क्योंकि सेम जो मैं अभी फ्लैशबैक में पीछे लेके गई थी कि कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उस समय हो क्या रहा, तो सेम यही इस समय भी ये चल रहा है। घर घर में स्ट्रेस है, टेंशन है, फियर है, अनकंडीशनल लव नहीं है, सब कंडीशन लव है। वॉर्स हो रही हैं, आप मेरे साथ अच्छे हो, मैं आपके साथ अच्छी हूँ। शादी ही हो रही है तो कंडीशन देख के कि ये हमारी जात पात, ऐसा रंग रूप, ऐसा फाइनेंशियल स्टेटस, उसके अकॉर्डिंग ही सामने से रिश्ता किया जाना, पर उसमें अनकंडीशनल लव नहीं है, वो ऑलरेडी एक कंडीशन है। और जब प्रेम को भी देखा जाए इस समय इन 2025, तो प्रेम क्या है? कंडीशनल लव है। अगर आप मेरे साथ सही चल सकते हो थोड़ी दूर तक, आप मेरी कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हो तो हम साथ में हैं, लेकिन इतनी जल्दी अदरवाइज ब्रेकअप हो रहे हैं तो धरती पर प्रेम बचा नहीं है। नफरत की वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा हाई हो रही हैं कि प्रेम की वाइब्रेशंस को फिर से स्थापित करने के लिए, फिर से एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में लाने के लिए विष्णु जी ने
ये कॉन्सेप्ट, ये सोल्स को जन्म कराया है, जिनके सिर्फ होने मात्र से ही, एक दूसरे के सामने आने मात्र से ही, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ही धरती की वाइब्रेशंस शांत। मैं जो चीज़ आपके कहने से समझी हूँ वो ये है कि आजकल के वर्ल्ड में बिकॉज बहुत चीज़ें कंडीशनल हो गई हैं, तो लोगों को इंडिविजुअल रहने में ज़्यादा पीस लगती है एज अपोज टू किसी के साथ अपनी लाइफ शेयर करने में, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में हो। हर रिलेशनशिप, इवन पेरेंट्स और चिल्ड्रन का भी रिलेशनशिप कंडीशनल होता जा रहा है। और ट्विन फ्लेम्स जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इस रिलेशनशिप में कंडीशन हटानी, एक दूसरे के साथ अनकंडीशनली रहना। बट अनकंडीशनली रहने का मतलब तो ये भी होता है कि आपको काफ़ी बारी किसी की ऐसी चीज़ें झेलनी पड़े जो मे बी आपकी कोर ट्रेट ही नहीं है, जैसे किसी का गुस्सा झेलना, किसी का इम्पल्सिविटी को झेलना, किसी की जिद को झेलना। क्या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स यूजुअली ऐसे चैलेंजेस को साथ लेके आते हैं, या फिर हम ये माने कि बिकॉज सोल एक ही है, उसके दो हाफ हुए हैं, तो ये नेचुरली ही इनके बीच में कोई डिफिकल्टीज क्रिएट ही नहीं होंगी? और अगर डिफिकल्टीज क्रिएट ही नहीं होंगी तो फिर तो कोई नॉर्मल पर्सन उसको रिक्रिएट कर ही नहीं सकता। तो आप इस पे थोड़ा सा लाइट डालिए कि इनके चैलेंजेस क्या होते हैं लाइफ में। जी देखो, पहला तो मैंने बताया कि जो ट्विन फ्लेम है वो वाइब्रेशन ही ऐसी है कि वो बहुत स्ट्रांग है, डिवाइन। इनको ना अगर आप यूट्यूब वगैरह पे देखोगे तो आपको DF और DM बोलते हैं, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन। तो इनके अंदर मतलब डिवाइन एनर्जीज तो डिवाइन ने ऑलरेडी दी है, मतलब इनके अंदर इनबिल्ट है। जैसे एक मोबाइल आता है ना, तो उसमें मोबाइल में कुछ फीचर्स जो हैं वो इनबिल्ट आते हैं, है ना। हम अपना चिप डाल देते हैं तो हमारे पुराने मोबाइल की जो भी गैलरी की फोटोज हैं वो आ गई, वो सब आ गया, लेकिन कुछ फीचर्स हर मोबाइल के अंदर इनबिल्ट होते हैं। वही मैं सेम कह रही हूँ कि ये जो ट्विन फ्लेम्स हैं इनके अंदर पेशेंस, सिंपैथी, दया, करुणा, मतलब ये सब, प्रेम, सबसे ज्यादा तो इनके अंदर प्रेम, ये कुछ हद तक तो इनबिल्ट है। और सोचिए ना, इनकी जरूरत अगर ये सेम वैसी ही फ्रीक्वेंसी पे होते, वैसी ही वाइब्रेशन पे होते जैसे आम लोग हैं, तो फिर ये सबसे अलग, ये दूसरों से अलग नहीं है। तो इस समय इनकी कोई डिमांड नहीं थी, डिमांड के अकॉर्डिंग ही तो सप्लाई होती है ना। अब डिमांड मैंने बोला ये है कि इस समय धरती पर प्रेम की वाइब्रेशंस कम हो गई है। जैसे सब कुछ जो है वो द्वैत है, रात है तो दिन है, सुबह है शाम है। हम बोलते हैं ना, लाभ है हानि है, दुख है सुख है, ये सारा कुछ हम दो में बोलते हैं। पाप है तो पुण्य है। अभी तक पाप हो रहा था तो उसको पुण्य से रिप्लेस भी किया जा रहा था। कैसे? हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, लंगर लग रहे हैं, किसी को मेडिसिन की जरूरत है, किसी को वैसे फिजिकली फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत है, ऐसे ट्रस्ट बन रहे हैं, ऐसे मंदिर गुरुद्वारे संस्थाएं हैं, एक कम्युनिटी थी जो सबकी हेल्प कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। क्या था? पाप हो रहा है, साथ के साथ पुण्य भी हो रहा है, तो उसका बैलेंस हो रहा है धरती पर। बेसिकली अब वो कम्युनिटी टूट गई है तो वो पुण्य भी टूट गया। ये क्या था? ये पाप पुण्य को रिप्लेस कर रहा है। बट अगर हम इससे भी ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा आगे देखें तो अब क्या हो रहा है कि नफरत है। नफरत का उल्टा क्या है? आप क्या सोचते हैं? नफरत का उल्टा प्रेम। प्रेम है ना। नफरत, हेट्रेड है किसी को, और दूसरा पर्सन वहां पर आ जाता है जिसके अंदर प्रेम की ऑरा बहुत है, तो थोड़ी देर में ही वो शांत हो जाएगा, उसके ऑरा में आते ही शांत हो जाएगा। जैसे आप मीरा की बात कर लो तो वो क्या, हम सिर्फ यही बोलते हैं जी उनके अंदर कृष्ण के लिए प्रेम बहुत था, प्रेम था। तो कहते हैं कि उनके पास जब उनके मतलब देवन ने, राणा जी ने उनको सांप भी भेजा तो सांप भी रस्सी बन गया, क्योंकि उनके अंदर अपने इतना प्रेम था कि उनके प्रेम से उसने अपना रूप ही बदल दिया। या कहते हैं कि जहर भेजा तो जहर भी अमृत हो गया। या जैसे हम अक्षरधाम जाते हैं तो अक्षरधाम में एक 3D मूवी चलती है स्वामी नारायण जी की, जिनका अक्षरधाम, तो उसमें दिखाते हैं कि वो बच्चे के रूप में गांव में पहुंचते हैं, वहां पर सब लोगों को फियर है कि इनको शेर खा जाएगा, वो ऐसे चलती है मूवी। अब वो सबको तो वो शेर
नरभक्षी है तो रात में एक एक किसी को ले जाता है गांव से, लेकिन उस दिन जब वो आते हैं तो उनको नहीं लेके जाता, उनको शेर नहीं खाता। सुबह सब हैरान होते हैं। तब उन्होंने समझाया कि मेरे ऑरा में इतना प्रेम है, मेरे अंदर इतना प्रेम है कि वो जानवर भी अपना जहर भूल गया, अपना गुस्सा नफरत भूल के वो सारी रात एक डॉग की तरह मेरे पास बैठा रहा, और मैं उसको डॉग या कैट की तरह उसको हाथ फेर रहा हूँ उस पे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो प्रेम था उस ऑरा में आके वो भी प्रेममय हो गया। या हम जैसे आश्रम जाते हैं, हम संतों के पास जाते हैं, हम कैसे उनके पास जाके थोड़ी देर के लिए, घर का कैसा भी माहौल है, हमारे अंदर कुछ भी चल रहा है, लेकिन फिर भी हम उनके ऑरा में जाके, उनके पास जाके ही शांत हो जाते हैं। क्यों? उनके अंदर अनकंडीशनल लव होता है। अब जैसे श्री श्री रविशंकर जी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आंसर ही इतना हंस के देते हैं, पहले ही वो इतना हंसा देते हैं अपना कोई आंसर देने में, कि जिससे कि आधा तो एनर्जी सामने वाले की वैसे ही अच्छी हो जाती है। क्या वो इस एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे? क्या ऐसे ऐसे संत हैं कि वो भी तो इसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को इनर वर्क करके, पिछले जन्मों से साधनाएं करके, इस जन्म में भी बहुत सारी साधनाएं करके अपने आप को इस लेवल तक पहुंचाया है कि उनका जो प्रेम है वो अनकंडीशनल हो चुका है। उनके सामने आप कुछ कैसे भी हो, जैसे एक पेड़ होता है ना, तो एक पेड़ के नीचे अगर हम बैठे हैं तो अब पेड़ अपनी छाया और अपना फल एक मर्डरर को भी दे देगा और एक संत को भी दे देगा। वो क्या है? अनकंडीशनल। नदी है, अनकंडीशनल लव है। नदी है, नदी का पानी है। अब वो कोई पाप करके आया है, कोई चोरी करके आया है, वो नदी उसको भी अपना पानी दे रही है, और एक अच्छा ऋषि मुनि भी उस वहां, या एक नॉर्मल पर्सन भी वहां नदी का पानी पी रहा है। नदी नहीं रोक रही है। पक्षी है, अब जैसे इस तरह के सॉन्ग भी बने हैं ना कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो पक्षी हैं, वो क्या, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि वो किस कंट्री में जा रहे हैं कैसे, क्योंकि उनके अंदर अनकंडीशनल लव है। तो नेचर के अंदर जो अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशंस जो धरती पे कम हो चुकी थी, उनको वापस लाने के लिए, या कह लो कि इस दुनिया के लोगों को, इन ह्यूमंस को वापस याद दिलाने के लिए ये दोबारा से आए हैं, जागे हैं, या इनको अवेकन किया गया है। तो मैम, मुझे आपकी बात से ये चीज़ समझ में आई है कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं उनको सेम ही जैसे सोसाइटी में सबको प्रॉब्लम्स होती हैं, वही प्रॉब्लम्स होती हैं। उनका डील करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उनके अंदर एक अनकंडीशनल लव की सेंस होती है, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होती है, केयर होती है कि हमें अपने पार्टनर के साथ मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बट आर दे बॉर्न दिस वे, या फिर उनको किसी तरीके के वाया अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है लाइफ में टू रीच दैट पॉइंट वेयर दे मीट देयर सोलमेट? दोनों तरह से है। एक तो मैंने बताया कि वो इनबिल्ट उनके अंदर क्वालिटीज होती हैं जो वो लेके आते हैं। सेकंड क्या है कि उनको ऐसा अपने आप को इनर वर्क करके और ज़्यादा साधनाएं करनी पड़ती हैं, और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को काम रखने के लिए बनाना पड़ता है ऐसा। जैसे कि हमारे घर में एक समझ लो बेटी पैदा होती है, या किसी ने घर बनाना है, या और कोई काम है बड़ा, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले से ही, कुछ साल पहले से ही कोई एफडी करा ली, कोई पॉलिसी करवा ली, कोई म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिए, सेविंग्स करनी शुरू कर दी, गोल्ड की सेविंग्स करनी शुरू कर दी मनी की। कि हम एक आत्मा है, अगर हम भी एक प्लानिंग से चल रहे हैं कि हमें इतने सालों बाद इस बेटी की शादी के लिए जरूरत पड़ेगी या घर बनाने के लिए, तो हमारे पास उतनी सेव्ड मनी होनी चाहिए, है ना। एक प्लानिंग करते हैं। इसी तरह से जो हम आत्मा है, सोल है, और जो सुप्रीम सोल है, जो परम आत्मा है, वो तो फिर कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ चलते होंगे, जिन्होंने इतनी धरती इस तरह की बना दी है कि अब ये कहोगे, हम अगर सोचें कि हाँ भाई आंख पे बाल यहीं होने चाहिए थे, अदरवाइज मिट्टी अंदर पड़ जाती। बच्चा जब पैदा होता है, उनकी प्लानिंग देखो ना, तो बच्चा अभी उसके दांत नहीं है तो दूध माँ के स्तन में आ रहा, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब खाने लायक होता है, तो ऑटोमेटिकली दांत आ रहे हैं उसके। मतलब क्या प्लानिंग है उनके, जो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, जिस तरह से ये सारा यूनिवर्स रन हो रहा है, तो इसको सुप्रीम सोल किस प्लानिंग के साथ कर रहे हैं।
अब उन्हीं की ही प्लानिंग का एक हिस्सा और है ट्विन फ्लेम्स, कि जब उनको पता था कि लव की जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर कहाँ से क्रिएट होगी ना, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की सोल्स को जन्म दिया या करवाया, जिनकी ट्रेनिंग एक्चुअली बहुत जन्मों पहले से हो रही थी। ये दोनों कई जन्मों से साथ भी आए, किसी किसी जन्म में कुछ जन्म लेके, या फिर अलग भी रहे। अलग इसलिए रहे कि दोनों ने एक जो भी लर्निंग है, जो कुछ भी सीखना है यहाँ पे सोल ने, उसको स्पीड अप करने के लिए आधा तो तुम सीख लो और आधी क्वालिटीज, आधी स्किल्स मैं सीख लेता हूँ, और फिर जब जरूरत पड़ेगी तब हमारी दोनों की क्वालिटीज मिलके तो जो है वो एक हो जाएंगी या डबल हो जाएंगी। एक तो ये बात है कि इसकी वजह से ये ट्विन फ्लेम्स का जन्म हुआ। 2012 के बाद से धरती पे इतनी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो हावी हो चुकी थी कि उन एनर्जीज को डाउन करने के लिए, उसकी कह लो कि उसकी नेगेटिविटी को डाउन करने के लिए एक तो इनके प्रेम की जरूरत थी, तो इसलिए आए। एक और बात है कि इनको अपनी भी ट्रेनिंग्स अभी करनी पड़ती हैं, इनर वर्क करना पड़ता है। क्यों? जैसे कि आप ये देखो कि वॉर स्टार्ट होती है ना, जब भी किसी भी कंट्री में होगी, तो उनके जितने भी डिफेंस के लोग हैं, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनको कैसी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर वॉर हो गई स्टार्ट, तो आपको तो अब बॉर्डर पे आना ही है ना, लड़ने के लिए आना है या बाकी काम संभालने हैं। अब वो घर पे नहीं रह सकते। वॉर में वो ये नहीं रह सकते अपने एक इमोशन को, अपने हर इमोशन को वो अपने अंदर संभालेंगे और जाएंगे घर छोड़ के। अगर किसी की शादी हो रही है, समझ लो किसी की वाइफ की डिलीवरी भी हो रही है, या किसी के पेरेंट्स बीमार है, कितनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर है, लेकिन नहीं, उनकी ट्रेनिंग इस तरह की है कि अब वो वॉर पे जाएंगे, अपना जो जो उनका काम है वहां पे बाउंड्रीज पे वो करेंगे। सेम ऐसे ही जो ट्विन फ्लेम्स है, इनको टाइम टाइम पे और मेडिटेशन और इनर वर्क और साधनाएं करके अपने मन को इतना शांत रखना पड़ता है, या इस तरह से ट्रेंड करना पड़ता है कि जब कोई भी सिचुएशन ऐसी आएगी कि घर में है, एक्चुअली है तो सब ये किसी यूनिवर्स में, इसी मदर अर्थ पे है, तो घर के अंदर अगर ऐसी कोई सिचुएशंस आ गई कि जिसमें बाकी लोग उस सिचुएशन पे किसी अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे या किसी की डेथ हो जाती है घर में, या रिश्तेदारी में हो जाती है, तो दूसरे लोग जैसे किसी और तरह से इफेक्ट हो जाते हैं। बट इनको पता है कि इस समय हमें शांत रहना, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस अगर ऊपर नीचे गई तो फिर धरती की वाइब्रेशन, जो हमारा काम है एक्चुअली, जैसे सोल्जर की तरह हमारा एक काम है, तो उस काम को हमें पूरा करने के लिए शांत रखना है माहौल को, अपने आप को। इनको ऐसा मेडिटेशन करना पड़ता है, एवरीडे करना पड़ता है मेडिटेशन, ऐसे शांत रखना पड़ता है, तभी तो ये अपना काम कर पाएंगे ना जिसके लिए ये आए हैं। अगर आपस में ही दोनों ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को जज करने लग जाएंगे, जैसे ट्रॉमास ट्रिगर्स होते हैं इनके, तो वो क्या है कि थोड़ी देर के लिए तो तुम्हें सामने वाले ने कुछ कहा, अब हो तो आप भी इसी मदर अर्थ पे हो, तो आप भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही, तो आपको भी ऑब्वियसली हिट करेगा। बट अगर आप उस टाइम को कम कर दो, मतलब जो आपकी सिचुएशन बनी और आपके अंदर भी वो जैसा ट्रिगर चल रहा है या कुछ भी ट्रॉमा चल रहा है, आप उस टाइम को थोड़ा कम कर दो कि 5 से 6 सेकंड में, जैसे मैं समझाती हूँ क्लाइंट्स को कि जैसे इनो काम करे 6 सेकंड में, वैसे 6 सेकंड में उस नेगेटिव इमोशन को अपने अंदर से खत्म करके वापस प्रेममय हो जाओ, वापस एक दूसरे के लिए प्रेम की अंडरस्टैंडिंग में आ जाओ। तो क्या है कि धरती की वाइब्रेशंस फिर वैसी की वैसी रहेंगी जिस काम के लिए ये आए हैं, डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब आपने जिस तरीके से बताया कि ये प्री डिटरमाइंड है कि कौन सी सोल्स ट्विन फ्लेम बनेंगी और कौन सी नहीं बनेंगी, मेरा ये क्वेश्चन पूछना तो बनता ही है, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, यू आर एन एस्ट्रोलॉजर। क्या किसी के बर्थ चार्ट में ये चीज़ दिख सकती है कि दे विल फाइंड देयर ट्विन फ्लेम, और रादर कि द पर्सन आई एम विद, जो मेरा पार्टनर है, क्या वो बस मेरी उनके साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है या फिर वो पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है?
जी, जब जो भी मेरे पास ट्विन फ्लेम रीडिंग्स के लिए आते हैं, तो आज दिन तक जिस तरह से हमने उनको समझाया है, उनकी तरफ मैं लैपटॉप भी कर देती हूँ, उनको समझ आता है। देखो, अगर किसी का असेंडेंट लगन में जो राशि है, उदय राशि है, वो और दूसरे की चंद्र राशि सेम हो जाए, जैसे अच्छा। एक का मीन लगन हो जाए और दूसरे की मीन राशि हो जाए, तो वो दोनों समझ आ जाता उनको कि क्योंकि मीन राशि के ट्रेड्स कुछ तो सेम होंगे ना। अब है तो हम बार बार यही कह रहे हैं ना कि है तो दोनों सेम सोल है ना, तो सेम सोल है तो सेम आदतें तो सेम सोल में होंगी। जैसे हम कहते हैं अगर हम मीन राशि को ही लें कि जल तत्व राशि है, ओशन की राशि है, मूड्स कब ऊपर जा रहे हैं, कब नीचे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग कम होती है, इमोशनल ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली अगर हम दो इमोशनल लोगों को साथ में बैठा रहे हैं, मे बी उन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम होगी कि ये भी इमोशनल है, मैं भी इमोशनल हूँ, बात किसकी माने। लेकिन एक एम्पैथी भी आ जाती है कि जैसा वो बिहेव कर रहा है वैसा ही मे बी अगर मैं उनकी सिचुएशन में होती मैं भी ऐसे ही करती। नक्षत्र भी होता है। दोनों में से किसी का चंद्र नक्षत्र, एक का चंद्र नक्षत्र वो हो सकता है, एक का असेंडेंट लगन का नक्षत्र वो हो सकता है। तो इससे भी पता चल जाता है। या जैसे हम 159 त्रिकोण कहते हैं कि जो किसी का एक का लगन है, दूसरे की वो त्रिकोण में पड़ जाए, त्रिकोण की आ जाए जैसे, तो भी वो सेम तत्व तो आ जाएगा ना उनमें, कुछ सेम सिमिलैरिटी होनी चाहिए, सिमिलैरिटीज कुछ सेम तो आ जाएंगी ना। ठीक है। अच्छा, अब आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अगर हमने बात करी हुई है कि 1-5 बैठना चंद्र राशियों का जब हम कुंडली मिलान करते हैं, और हम तब वहाँ पर ये बात करते हैं कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी होती है उन राशियों में जहाँ पर सेम तत्व होता है। हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि जिस पार्टनर के साथ हम हैं वो मेरे को चैलेंज कर रहा है लाइफ में, वो मेरी ग्रोथ के लिए चैलेंज कर रहा है, या फिर एक ट्रॉमा बॉन्ड बन रहा है? जैसे कि हम देखते हैं ना कि कुछ टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को स्केल से मार मार के भी 99 नंबर दिलवा देते हैं, बट वो अब टीचर अपने लिए कर रहा है ताकि उनका रिकॉर्ड खराब ना हो, मे बी उस बच्चे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। वैसे ही हमें ये कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि जो पर्सन हमारे सामने हमारे ट्रॉमास, हमारे फ्लॉज को चैलेंज कर रहा है, हमको एक मिरर दिखा रहा है सो टू से, वो हमारे बेनिफिट के लिए है या फिर हमें हार्म करने के लिए है? ऐसा है, मैंने जैसे बताया था कि कुछ जन्मों से कुछ स्किल्स तो एक ने हासिल कर ली और कुछ स्किल्स पे दूसरे ने काम कर लिया, है ना। पर फिर भी कुछ स्किल्स अभी और रहती है कि जो कि इनको कंप्लीटनेस पे लाएंगी। इसीलिए वो एक दूसरे को कुछ ऐसा ट्रिगर देते हैं, और वो जब वो ट्रिगर होता है ना, तो उसमें पक्का यूनिवर्स का कह लो, एंजल्स का या डिवाइन का बीच में, जिसको हम कहते हैं ना, एक इंटरवेंशन, हस्तक्षेप होता है। क्योंकि डिवाइन ये देखते हैं कि मैंने तुम्हें किस काम के लिए भेजा था और तुम बहुत ही रिलैक्स हो गए, अपने प्रेम की अमेजमेंट में खो गए, तो अब तुम्हें उठना है, चलना। क्या होता है, एक टाइप का होता है ट्रिगर की, जिसमें जो कार्मिक, हम कहते हैं ना, कार्मिक पार्टनर होते हैं, वो एक दूसरे को जो ट्रिगर देते हैं ना, उसमें पता चलता है कि सामने वाला मेरे साथ कोई जेलसी फील कर रहा है, सेल्फिशनेस हो रही है, या जजमेंट हो रही है, उसमें पता चलता है। लेकिन जो ये ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को जो भी ट्रिगर देते हैं ना, इसमें पीछे जो हिडन मैसेज होता है वो एक दूसरे को पता भी चल जाता है, क्योंकि है तो सेम सोल, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वाइब्रेशन पे है। तो वो उनकी ग्रोथ के लिए होता है कि अगर सपोज कि मेरे को कोई, मैं किसी ऐसे मुकाम पे पहुंच गई हूँ कि दूसरे मुझसे फियर कर रहे हैं कि मुझे ही बताने में कि मैम आप यहाँ पर थोड़े गलत भी हो, राइट। लेकिन जब हम मिरर में देखते हैं ना, तो मिरर में देखते हैं तो हमें सारा कुछ एज इट इज दिख जाएगा। या ये कह लो कि अगर मेरे मुंह पे कोई दाग है, तो हो सकता है मैं ऐसी किसी पोजीशन पे हूँ कि मेरी ब्यूटिशियन या मेरे आसपास के लोग मुझे नहीं बता रहे हैं कि मैम को ईगो हर्ट हो जाए, या कैसा लगेगा कि मेरे मुंह पे दाग है, ठीक है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है कि इनका एक दूसरे के साथ इस तरह का मिरर रिफ्लेक्ट रिलेशन होता है कि मिरर में देखेंगे तो वो दाग तो दिख ही जाएंगे। तो सेम उनका, क्योंकि उनका काम भी यही है कि अगर आपकी सोल की ग्रोथ में थोड़ी सी भी कहीं कमी रह रही है, तो अब आप नेक्स्ट बर्थ के लिए उस तरीके से रेडी नहीं हो रहे हो। तो मतलब एक तरीके से रेडी करना, नेक्स्ट बर्थ के लिए भी और यहाँ के लिए भी रेडी करना, वो जो ट्रिगर देना है
उसमें एक मैसेज होता है, वो पता चल जाता है कि ये मेरी ग्रोथ के लिए है, मेरी ये कमी जो मुझे दूसरे नहीं बता पा रहे हैं, वो मेरा सेम सोल मुझे बता रही है, मिरर कर रही है। मतलब जिस तरीके से कह लो, एक तरीके से, क्योंकि ये सेम सोल है तो दोनों एक दूसरे को तब तक ट्रिगर करेंगे जब तक वो अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच जाते, क्योंकि चाहे एक हाफ रिलैक्स कर जाए, दूसरे हाफ को तो वो पोटेंशियल अचीव करनी ही है, तो टुगेदर दे कैन डू दैट। इसमें भी क्या होता है कि ज्यादातर तो जो फीमेल्स होती है उनके अंदर चाहे फेमिनाइन एनर्जी है चाहे मेल एनर्जी है, मस्कुलाइन है, बट फीमेल्स जो होती हैं वो इनर वर्क करके या कह लो कि जल्दी अवेकन हो जाती हैं, इमोशनल होती है ना, साधना में भी रखती हैं तो भगवान को भी इतने ज्यादा इमोशन के साथ पूछती हैं कि भगवान आ ही जाते हैं, प्रकट ही हो जाता, खासकर भोलेनाथ तो हो ही जाते हैं। तो क्या होता है कि इनकी इस क्वालिटी की वजह से ये प्रैक्टिकलिटी और लॉजिकल नहीं सोचती हैं, इनका जो ये जर्नी है ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाती है, या इनके जो चक्रास हैं वो जल्दी ही जागृत हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, सिनिसिज्म नहीं होता। जी। और जब ये अवेकन हो चुकी हैं और दुनिया की जो मैं कह लूँ कि जितनी भी नेगेटिव जो वाइब्रेशन है या नेगेटिव जो भी उनकी जो बातें हैं, उनको ये सोचती हैं कि अगर हम भी इसमें पड़े रहे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ग्रोथ को कैसे वो करेंगे, तो ये बड़ी जल्दी ना उस बात को छोड़ देती हैं, पीछे कर देती हैं। लेकिन जो मेल एनर्जी में होते हैं या खासकर मेल होते हैं, वो लॉजिकल माइंड प्रैक्टिकल माइंड पे जब आते हैं तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। मुझे एक चीज़ आ रही है दिमाग में, जो आपने पहले एग्जांपल दिया था कि जैसे जब ट्विन्स बनते हैं तो एक ही एग को बीच में से स्प्लिट होते हैं और वो घर में ट्विन्स पैदा होते हैं। कुछ लोगों के घर में ट्रिपलेट्स भी होते हैं, कुछ के घर में क्वाड्रुपलेट्स भी होते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट ट्विन फ्लेम्स का ही है जो आज तक हमें पता है, या फिर ऐसे और भी सोल्स हो सकते हैं, मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं क्या हमारे? बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे कि अब फराह खान के ट्रिपलेट्स हैं, और भी ऐसे इस दुनिया में कहते हैं कि 8 तक ऐसे है कि एक ही मदर के थ्रू 8 बच्चों ने इकट्ठे जन्म लिया है। आप ये देखिए कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है ना, वो सब कुछ हमारे अंदर भी है। तभी ये कहावत बोली जाती है ना कि यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। 5 तत्व ब्रह्मांड के अंदर है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। सेम 5 तत्व हमारे अंदर है। आकाश है, स्पेस है, जहाँ पर ये सारे ऑर्गन्स है, या कह लो कि सोल है, मन है, हमारी बुद्धि है, चेतना है, सब कुछ को जिसमें फिट किया हुआ वो स्पेस है, आकाश तत्व। अग्नि तत्व मतलब अग्नि, जठराग्नि उठती है, कामाग्नि उठती है तो वो अग्नि हो गया। वायु है, जैसे कि एक डॉक्टर के पास जाओ तो वो नस देख के बताता है कि वात पित्त कफ के रोग वायु, तो वो वायु है। या हम वर्क करते हैं, पता चल जाता है वायु गैस निकली। जल तत्व सबको पता है कि जैसे बाहर यूनिवर्स में मोर देन 70% पानी है, ऐसे ही हमारे अंदर जल तत्व है, पानी है। पृथ्वी तत्व हमारे अंदर ऐसे है कि जैसे कि जो हम धरती से अनाज उगता है और उस अनाज को जब हम खाते हैं तो उससे जो वीर्य, जो स्पर्म बनता है, और जो माँ का जो यूट्रस की फॉर्मेशन या यूट्रस का जो ब्लड बनता है माँ का, तो गुरबाणी में ऐसे कहते हैं कि माँ का रक्त और पिता भंडारा, मतलब पिता की जो वीर्य है उससे जो फॉर्मेशन बनी स्पर्म की, वही तो यात्रा पे चला है ना। और वो क्या है, वो एग जो है वो ग्रोथ होके बच्चा बना है। तो पृथ्वी तत्व यहाँ है क्योंकि वो अनाज खा के तभी हमें मिल रही है फॉर्मेशन मिली है, तो वो अनाज अंदर मिल रहा है। तो जैसे कि एक चीज तो कंप्लीट हो गई कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, लेकिन इसी यूनिवर्स में, इसी मदर अर्थ पे ट्विन्स होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे कंप्लीट करती धरती, तो वो इस तरीके से कंप्लीशन है उसकी। मैम, हमारे लाइफ में जो हमारे नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं उनका तो हम कहते हैं कि चलो हम चार्ट के वाया देख सकते हैं कि क्या साइन है कि मेरी उनके साथ लाइफ अच्छी जाएगी या नहीं। बट अगर कोई मेरा ट्विन फ्लेम है तो क्या हमारी पूरी डेली लाइफ में कोई ऐसे सिग्नल्स, कोई ऐसे साइंस होते हैं कि हमें पता चले कि ये पर्सन मे बी मेरा सोलमेट नहीं, मेरा ट्विन फ्लेम है? जी, ऐसे साइंस होते हैं, जैसे फिजिकल साइंस भी होते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी कि सलमान खान की एक मूवी है जिसमें वो ट्विन्स की तरह है, एक को चोट लग रही है, एक को धक्का लग रहा है, दूसरा कहीं और गिर रहा है,
वो वैसे अगर ट्विन्स आते हैं तो उनमें नहीं होता। हमारे पास जब ट्विन्स आते हैं, सामने बैठे होते हैं, हम पूछते हैं तो उनमें ये वाला जो फिजिकल साइन है वो नहीं होता। ट्विन्स के चार्ट होते हैं, एक जैसे होते हैं, नेचर्स होती हैं, इनके कुछ साइंस बहुत ही अलग होते हैं। जैसे कि राधा कृष्ण जी का बहुत ही फेमस एक साइन बोला जाता है कि एक बार रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी को बहुत गरम गरम दूध पीने को दे दिया, तो कृष्ण जी ने वो पी लिया, तो क्या हुआ कि उनको तो कुछ नहीं हुआ उससे, लेकिन राधा जी को उससे सारे शरीर पर छाले पड़ गए, जहाँ जहाँ गर्म दूध जैसे जाता गया। ये इस टाइप के जो साइंस हैं वो अभी जो ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्विन सोल्स हैं, उनमें भी देखने को मिलते हैं। जब भी वो काउंसलिंग के लिए यहाँ आते हैं तो यहाँ पर बैठे ही मैं उनसे बुलवा लेती हूँ कि इस तरह से हो रहा होगा। जैसे कि दोनों को सेम टाइम में फीवर हो जाना, या एक को कोई भी परेशानी चल रही है और उसने एंटीबायोटिक खाई है, पता लगा उसका स्टमक अपसेट नहीं हुआ, लेकिन जहाँ दूसरी तरफ दूसरा है उसके साथ ऐसा हो गया। या फिर एक को फीवर है तो दूसरे को बॉडी एक हो रहा है, उसको सारा कुछ समझ आ रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये इस टाइप के फिजिकल साइंस हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं मैच करने। अगर कोई भी ट्विन फ्लेम इसमें कन्फ्लिक्शन में है कि मेरा ट्विन्स के साथ मेरा ये जो रिलेशन है ये कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो जब फिजिकल साइंस आएंगे उनसे ही पता चलेगा कि हाँ दोनों को सेम टाइम में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो सेम सोल को इफेक्ट कर रहा है। ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। या हम ऐसे कहते हैं कि जैसे कि एक हम गैस जलाते हैं तो गैस के जैसे 2 बर्नर है, तो उसमें गैस का कनेक्शन पीछे से दोनों में आ रहा है। अगर आप जलाओगे तो दोनों में सेम टाइम में कनेक्शन आ रहा है, वो ऐसा नहीं है। या नोस्ट्रिल है, आप सांस ले रहे हो, आप अनुलोम विलोम करते हुए एक तरफ से अपनी सांस को ज्यादा चढ़ाना उतारना वो प्रक्रिया कर सकते हो, लेकिन सांस आ रही है जा रही है वो दोनों नॉस्ट्रिल में एक साथ प्रक्रिया हो रही है। आप 2 आंखों से एक साथ देख रहे हो, तो वो इतने ज्यादा शिव शक्ति को जैसे पेंट किया जाता है कि बिल्कुल सेंटर से, कि एक तरफ एक फीमेल दिख रही है और एक तरफ मेल, शिव जी और जगदम्बा माँ शक्ति दिख रहे हैं। तो वो दिख नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ एक समझाने के लिए बता दिया कि उस कॉन्सेप्ट को कैसे बोल के समझाया जाए, लेकिन ये दोनों इस एनर्जी में एक्चुअली जीते हैं। मैम ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बोली है कि हमारे कार्मिक, सोलमेट और हमारे ट्विन फ्लेम जो हैं ये तीनों अलग अलग होते हैं। इस बारे में हम आगे जाके और ज़्यादा डिस्कशंस करेंगे। इनफैक्ट अगर हम अपने व्यूअर से ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी इस बारे में बात हमारी जो हुई है आज उसमें से कोई डाउट्स आए हैं, कोई क्वेश्चंस आए हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हम आगे जाके ट्विन फ्लेम और ऐसे और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे अपनी डिस्कशंस कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम।